अयस्क को गर्म करते हैं, जिसमें तत्व के गलनांक से कम ताप तक गर्म किया जाता है, निस्तापन कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी तत्व के गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने की गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। जैसे यहाँ से ये है बॉक्साइड अयस्क को यहाँ गर्म कर दिए तो यह एल्यूमिना बन गया। एल्यूमिना Al2O3 इंटू 2H2O हीट कर दिए तो एल्यूमिना बन गया Al2O3 प्लस 2H2O। और यहाँ से ये है आयरन के ऑक्साइड को गर्म कर दिए तो यहाँ से बन गया है हाइड्रेटेड ऑक्साइड को, तो 2Fe2O3 इंटू 3H2O, ये बन गया 2Fe2O3 प्लस 3H2O। और ये है ये कॉपर का ऑक्साइड है CuS प्लस 2O2 इक्वल टू CuSO4। और अब ऐसे खड़िया मिट्टी यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये बड़ी चूना बन जाता है, अर्थात कैल्शियम का ऑक्साइड CaO प्लस CO2। और यहाँ से CaCO3 इंटू CuOS ट्वाइस, तो यहाँ से बन गया 2CuO प्लस CO2 CaO प्लस CO2 प्लस H2 CaCO3 इंटू CaOS ट्वाइस इक्वल टू 2CaO प्लस CO2 प्लस H2। उसके बाद अगला प्रोसेस है और बाई रोस्टिंग प्रोसेस या भर्जन। ये जनरल रूप में गर्म करते हैं तो ये भर्जन कहलाती है, अर्थात सामान्य रूप से किसी ओर्स के अयस्क को गर्म करना भर्जन कहलाता है, अर्थात वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना भर्जन कहलाता है। और यह जैसे Zn प्लस 2O2 इक्वल टू ZnSO4, Zn प्लस 2O2 इक्वल टू ZnSO4। रिवीजन करें कि वैसे एक बार रिवीजन कर दीजिए। हालांकि एक्सट्रैक्शंस ऑफ ओर्स, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं के निष्कर्षण में 5 चरण होते हैं। पहले अयस्क को पीसना है या चूर्ण बनाना, दूसरा सांद्रण है। सांद्रण के कई प्रोसेस हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय या विद्युत पृथक्करण, झाग अथवा फेन प्लावन विधि। तीसरा है रासायनिक विधि या निछालन या लीचिंग है। और तीसरा है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, सांद्रित ऑक्साइड का अयस्क में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन। फिर है धातु के ऑक्साइड से शुद्ध धातु में परिवर्तन, और उसके बाद फिर शोधन की प्रक्रिया आती है। अब यहाँ से इसको अलग अलग गुरुत्वीय पृथक्करण माने वैसे अलग कर लेना, चावल से अलग कर लेना, चावल से गेहूँ निकाल लेना, चावल से कंकड़ निकाल लेना, ये गुरुत्वीय पृथक्करण है। दाल से 2 प्रकार की दालों को पृथक किया जाता है। और कंकड़ जो कभी कभी सेम कलर के कंकड़ मिल जाते हैं, उसमें उड़द की दाल में काले रंग का कंकड़ है, और इसमें अरहर की दाल में पीले रंग का कंकड़ है, चावल में सफ़ेद रंग का कंकड़ है। तो ये हम गुरुत्वीय पृथक्करण से करते हैं। अब उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण है। चुंबकीय पृथक्करण में 2 प्रकार के कण होते हैं, चुंबकीय और अनचुंबकीय। इसमें 2 व्हील होती है। 2 व्हील के बाद एक फाइन बेल्ट की सहायता से इसको डालते हैं और इसमें से यह अयस्क को डालते हैं, तो 2 प्रकार से अलग हो जाता है, एक अनचुंबकीय कण और दूसरा चुंबकीय कण। इस प्रकार से इसको भी पृथक किया जाता है। और तीसरा है रासायनिक विधि या निछालन या लीचिंग प्रोसेस। यहाँ से ये है, इससे पहले इसको देखें।
झाग अथवा फेन प्लावन विधि से। इसमें पहले अयस्क को जल मिलाते हैं। जल मिलाने के पश्चात वहाँ से अगर नहीं होता है तो 1 या 2% चीड़ का तेल या तारपीन का तेल या यूकेलिप्टस का तेल, ज़्यादा नहीं, 0.5% से लेके 1% तक देखते हैं कि ये है सामान्य यानी ठंडी अवस्था में वायु के बुलबुले के रूप में, अर्थात जैसे कपड़ा धोते समय साबुन का झाग आता है, इस प्रकार से है तो अशुद्धि नीचे बैठ जाती है। तो इसके 2 रूपों में नल से खोल करके अशुद्धि को निकाल देते हैं या कपड़े से छान करके नीचे बैठी हुई अशुद्धि को अलग कर देते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। अगर इस प्रकार से भी नहीं होता तो बाई केमिकली प्रोसेस हमारे पास इस प्रकार से आ जाता है। ये है केमिकल को मिला करके एक रूप में उसका कंबाइन कंपाउंड बन जाता है, जैसे Ag2S+4 NaCN। इस प्रकार से 2 NaAgCN ट्वाइस सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड बन जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ से ऑक्सीजन के साथ गर्म हो जाता है। तो यहाँ से ये है 2 NaAgCN ट्वाइस प्लस Na2S। अब यहाँ से Na2S जो है ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया हुआ तो सोडियम सल्फेट बन गया। और यहाँ से 2 NaAgCN ट्वाइस पर जिंक इलेक्ट्रोड के साथ अगर गर्म कर दिए तो ये हमारे पास सिल्वर धातु आ गई और यहाँ से ये है सोडियम जिंकेट बन गया। अब उसके बाद यहाँ से ये अयस्क को तीसरा चरण आता है, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। ये सीधे नहीं हो सकता। अगर हमारे पास यम मोनोवैलेंट एलिमेंट है तो कार्बोनेट का अयस्क है तो M2CO3, सल्फाइड का अयस्क है तो M2S को सीधे धात में नहीं बदल सकते, लेकिन यह जो है अब उनके ऑक्साइड में अयस्क ही बदल जाते हैं, अर्थात M2O में आसानी से बदल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से इसके कई प्रोसेस हैं। यहाँ से प्रगलन है, प्रगलन माने मेल्टिंग, सीधे गला देना। गलाने के बाद अशुद्धि वायु में चली जाती है। और अगर यह नहीं है तो यह गलाने की विधि हमारे पास केमिकल मेथड्स में प्रगलन कहलाती है, अर्थात एक्सट्रैक्शन या मेल्टिंग कहलाता है। उसके बाद दूसरा है कैल्सिनेशन या निस्तापन। निस्तापन माने कहे हवा ना आने पावे, बिल्कुल बंद रखो। तो ये जहाँ हवा नहीं होती उसे वैक्यूम कहते हैं, अर्थात निर्वात कहते हैं। वायु की अनुपस्थिति में किसी भी अयस्क में उपस्थित धातु के गलनांक से नीचे गर्म करना जो है कैल्सिनेशन कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे ये अयस्क हैं, जैसे यहाँ से हमारा ये बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क को अगर हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो एल्युमिना बन जाता है, अर्थात एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 बन जाता है, जल निकल जाता है। अब उसके बाद दूसरा हमारा अगर आयरन का ऑक्साइड है तो ये है वो हमारे पास मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जैसे ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जैसे 2Fe2O3 को हीट कर दिए तो यहाँ बन गया 2Fe2O3 + 3S2O। अब ऐसे अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई बन गया है, कॉपर का अयस्क है तो CuS+2O2 = कॉपर सल्फेट में बन गया। अब इसको आसानी से हम क्रिया करा करके इसके धातु में बदल सकते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए चाक है, चाक से हमको कैल्शियम बनाना है तो चाक को हीट कर देंगे। चाक को हीट कर देंगे तो ये बुझा हुआ चूना अर्थात बड़ी चूना में बन गया। और यहाँ से बन गया है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अगर इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा अयस्क है तो यहाँ से ये बड़ी चूना ज़्यादा मात्रा में हो गया, CaCO3 × CaOS2 2CaO, अर्थात ज़्यादा मात्रा में बन गया CO2 + H2O। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं कि हमको हिम्मत नहीं लगानी पड़ती, अर्थात हमको वैक्यूम नहीं लाना है, सामान्य रूप से केवल हीट कर दें, तो इस प्रोसेस जो है हमारे पास रोस्टिंग प्रोसेस कहलाता है, अर्थात भर्जन कहलाता है। वायु की उपस्थिति में या सीधे वायु में अयस्क को गर्म करना, वायु में अयस्क को गर्म करना, लेकिन उसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट से कम, मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर गर्म करना, तो ये भर्जन कहलाता है। जैसे जिंक का ऑक्साइड है, वायु में गर्म कर दिया तो जिंक सल्फेट बन गया। आगे हम इससे ट्रांसफ़र कर इसके ऑक्साइड में बदल देंगे। ऑक्साइड में बदलने के बाद फिर अनेक प्रोसेस से हम धातु में बदल सकते हैं।